गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत अच्छे से समझना। ध्यान जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। ध्यान जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब जुड़ता किससे कौन है? अच्छाई भलाई के साथ जुड़ती है। अच्छाई भलाई के साथ जुड़ती है। अच्छाई को शिव कहते हैं और भलाई को शंकर कहते हैं। और बुराई पाप के साथ जाकर के जुड़ती है। ये जुड़ने की बात कह रहा हूं। अब बात आती है किसके साथ जुड़ा जाए। अपने उस समय को याद करिए जब आप 12-13 साल के थे। उससे पहले आप कितने मासूम थे। कोई चालाकी आपके अंदर नहीं थी। परंतु इस समय के बाद धीरे धीरे आपकी इच्छाओं ने जोर मारना शुरू किया। और इच्छाओं के जोर मारने के कारण आपका जुड़ाव आपकी इच्छा के साथ चला गया। सच को देखो, आज जो तुम करते हो वो तुम नहीं करते हो। तुम्हारी इच्छा तुमसे करा लेती है। और यही इच्छाएं आदत बन जाती हैं। आप सच को देखिए, जन्म से बच्चा भावना से, मैंने आप लोगों को बताया था, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, 3 चीज जुड़ने के लिए बताई थी। 3 चीज जुड़ने के लिए आवश्यक है। श्रद्धा सद्भाव, प्रज्ञा सद्ज्ञान और निष्ठा सत्कर्म। यही जीवन है। परंतु जैसे जैसे वो मासूमियत जाती है, अब फिर से आइए, दोबारा से लौट करके आइए, वो मासूमियत क्यों जाती है? अंदर की शक्ति या कारण, शरीर जगने के कारण। मैं दोबारा से पूछता हूं और आपको कह भी रहा हूं। छोटा सा बच्चा अभी 2-3 साल का ही है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा फैल खिला देता है। परंतु तब तो उसके अंदर कहीं पर भावना काम कर रही होती है, मासूमियत काम कर रही होती है। या मोटे शब्दों में कह दूं, वासना और अहंकार काम नहीं कर रहे होते हैं। प्रलोभन तो जग जाते हैं, और नहीं जगते हैं तो घर वाले जगा देते हैं। लालच दे करके, खाने का लालच, और उस खाने के लालच के लिए पैसे देते हैं। और बच्चा पैसे लेते के साथ ही दुकान पर भागता है, अपनी मनपसंद चीज को खाता है। वहीं से उसको बुराइयां लगना शुरू होती हैं। बहुत अच्छे से देखिए,
वहीं से निर्माण बिगड़ना शुरू हो जाता है और विकार लगने शुरू हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य की वासना, तृष्णा, अहंता समुद्र से भी गहरी है। सारी की सारी जिंदगी लगा करके भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बारे में कहा है, 2/3 पानी और 1/3 जमीन। अगर सारी जमीन को पानी का खड्डा भरने के लिए डाल दिया जाए तो जमीन का पता ही नहीं लगेगा कहां गई, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। ये इतनी गहरी है कि आप इनकी पूर्ति नहीं कर सकते, पर समझ नहीं आती। सुनने के बावजूद भी आदमी उसी में लगा रहता है, जबकि उसको पता है। कारण इच्छाएं अंदर से भड़कती हैं। दूसरी बात, संबंध उनके साथ होने के कारण आप ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं, जैसी चलते हैं वो आके बीच में बाधा बन जाती हैं और आपको चलने नहीं देंगी। आदमी इस संसार की सुविधा के लिए, आज का आदमी इस संसार की सुविधा के लिए अपने प्राण तत्व को ईंधन बना करके इसमें झोंकता हुआ चला जा रहा है। परंतु हासिल कुछ नहीं हो रहा, इच्छा का क्षेत्र और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये तीनों अग्नियां दावानल हैं। अग्नि की ज्वालाएं इसमें से फूटती रहती हैं। इन्हें शांत करने के लिए संसार का सारा वैभव भी अगर इनमें झोंक दिया जाए तो कम पड़ेगा, पूर्ति नहीं कर पाएगा। ज्वाला देखने में तो छोटी सी लगती है, पर लगता है उसे थोड़े से सामान से ढक देना संभव नहीं है। सामान ईंधन है और उसे शांति, इस ईंधन के मिलने के बाद वो शांत नहीं होती है और भड़कती है। इच्छा की अगर पूर्ति करोगे तो इच्छा और भड़केगी। बस यही हमारा भ्रम है कि हम उसे शांत करने में लगे हैं, पर अज्ञानता के कारण उसको और भड़काते हुए चले जा रहे हैं। प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, पर सफल कितने हो रहे हैं देख लीजिए। प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं, पर सफल कितने होते हैं। और प्रयास में कुछ कमी हो तो आप लोगों से कह रहा हूं, आप ही मोड़ देते हैं। पिछले दिनों में समझा रहा था अंदर की बनावट के बारे में, आपको जो 6 चक्र हैं इनके बारे में बता रहा था। एक के बाद गुरुदेव जो बताते हैं, मूलाधार से सहस्रांत तक की यात्रा बताते हैं, उसको रोकना पड़ा, क्योंकि बात यह समझ आई कि जब तक सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चला जाएगा, छलांग मार करके हम टॉप फ्लोर पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए पौड़ी पौड़ी करके चढ़ना पड़ेगा। अगर हम मंजिल पर जाना चाहते हैं
तो तुष्टीकरण की नीति को हमको अपनाना पड़ेगा। तुष्टीकरण की नीति को हमको अपनाना पड़ेगा। आवश्यकता तो ईश्वर की भी है। जब आवश्यकता तक सीमित रहते हैं तो ईश्वर होता है, उसमें वो पाप नहीं होता। मैं पूछता हूं, एक दाना गला और उसने 100 दाने पैदा कर दिए, तो 99 का तो फायदा हुआ। और कुछ करने के लिए तो कुछ लगाना पड़ता है। इसलिए बढ़ने के लिए लोभ, मोह, अहंकार, इनको हटाना पड़ेगा। अगर इनको हम हटाएंगे तो जो खड्डे जिनमें हम भरते चले जा रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, उसको हमें ईश्वर में लगाना पड़ेगा। मैंने प्रवचन के शुरू में 2 शब्द बोले थे, अच्छाई और भलाई। इन्हीं दोनों का नाम शिव और शंकर है। अगर आप अच्छे हैं तो शिव, अगर आपके अंदर श्रेष्ठ इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं उठती हैं, किसी का भला करने की इच्छाएं उठती हैं, तो आप शिव शंकर हैं। कितनी संख्या में कांवड़ आई हैं, परंतु मैंने 3 ही बात आपसे कही थी, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। 3 बात मैंने आपसे कही थी। मोहांध व्यक्ति कर्तव्य पालन करने की बात को नहीं सोचता है, पाखंड करता है, पाखंड करता है। लालच के कारण, लालच के कारण उसे सूझता ही कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का गुण तो उसके अंदर है, सूझता नहीं है, अर्थात वो ज्ञान उसमें नहीं है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो जो प्रचलन है उसी में वो भी बह जाता है। जब आदमी ये देख रहा है इतना रेला का रेला भगवान की लूट के लिए जा रहा है, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, वो भी चल देता है। और दोबारा से कह रहा हूं, जीवन अकेला है और अकेले को ही चलना होता है। जीवन मेरा है तो मुझे ही चलना पड़ेगा। उस सच्चाई को जब आदमी समझता है और उस पर चलने का प्रयास करता है, तो अपने लिए वो चलने के मार्ग को खोलता है। जो चलने का मार्ग है उस मार्ग को वो अपने लिए खोलता है। और जान लेना, मार्ग खुलता है, मार्ग खोलता ही नहीं है, मार्ग खुलता भी है। अभी गुप्ता जी लिख रहे थे, चिंतन और मनन ही मंथन है। मंथन करके, मत करके जो रिजल्ट निकाला जाए उस पर आपको चलना ही पड़ेगा। अपना कहना, अपनी अंतरात्मा का कहना आपको मानना ही पड़ेगा, वरना ये लाइव सुन करके, प्रवचन सुन करके केवल इतना है, इतनी देर आपने अपने मन को किसी अच्छे कार्य में लगाया,
आपको अच्छाई में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और अच्छे कार्य में मैंने अभी आपसे कहा था, अच्छाई के साथ भलाई जुड़ी हुई है। अच्छाई के साथ भलाई जुड़ी हुई है। भला काम आपको करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है बचने का। और जीवन का उद्देश्य भी इसी में ही छुपा है। जीवन का जो उद्देश्य है वो भी इसी बात में छुपा हुआ है। आप देख लीजिए, वासना, तृष्णा और अहंता को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। वरना ये इतनी बड़ी खाई है, इनको पार करके गरुड़ पुराण में जो आती है वैतरणी नदी, वो और कुछ नहीं है। जिंदगी की जिंदगी इसी खाई में जाकर के छुप जाती है, और आदमी इनको पार करके परली पार नहीं जा पाता, यानी कि इनको नहीं उलाक पाता, कूद पाता, दूसरी तरफ जा पाता। अगर दूसरी तरफ हमको जाना है तो हमको ये सब करना होगा, और वैतरणी के पार हमको जाना होगा। समय हो गया है, ध्यान कर लें। शांत। तृष्णा शांत। अहंता शांत। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य। ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत।
कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष,
अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार।
ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंड दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। कल काफी स्वजनों ने जो रविवार को जप रखा था विशेष उद्देश्य के लिए, सभी ने उसकी सराहना की है और आगे के लिए सब सहयोग के भाव को लेकर के चल रहे हैं। उमेश दुबे और योगेश को मैं ये कहूंगा, खूब अच्छे से इसका प्रचार करें। परिजन ये शिकायत कर रहे थे कि क्या होना है, कैसे होना है, हमें इसकी सही से जानकारी नहीं थी। मैंने लिख दिया था कि जो कहना नहीं मानता है वो बोझ होता है। वो बात शायद उनको लगी है, इसलिए सब सहयोग की बात को कह रहे हैं। आने वाले समय में अगर मुझे इतना भरोसा है कि सारे परिजन हमारे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो आधे घंटे में 1.25 लाख का जप हो सकता है। और मैं ये कहूंगा, उस दिन का जो आपका निजी जप भी होता है वो भी उसी में ही भलाई में दान कर दें। उस दिन का जो जप है, जैसे हम दोनों ने अभी तक 36 माला का जप किया है, तो हम उसमें उसको दान कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को चलाया जाए। और उसके संबंध में भूड़पुर से गुड्डी का भी फोन मेरे पास कल आया था। उसके भाई को दिक्कत है, आप इस पर भी विचार करें। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। अच्छे से सबको
प्रचार हो जाए।